नेक्स्ट इज़ कि आप किसी भी लोड को टाइम वेरिंग लोड कैसे बनाया जा सकता है, जिसको आप कॉसी डायनामिक सिमुलेशन भी कहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास टाइम वेरिंग प्रोफाइल जनरेट करनी है, लेट्स सपोज मेरा जो लोड है वो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम चेंज हो रहा है, तो आपने इसकी प्रोफाइल को कैसे क्रिएट करना है। तो जस्ट डबल क्लिक करेंगे लोड पे, उसके बाद आप लोड फ्लो पे जाएंगे और आपका जो एक्टिव पावर है यहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे, फिर आप ऐड प्रोजेक्ट करेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे और टाइम करेक्टरिस्टिक्स पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद जाके आपने यहाँ पे जो है न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखिएगा तो आपके पास एक सेक्शन आएगा जिसमें आपके पास जो डेटा सोर्स है, अगर आपके पास किसी फाइल में जनरेट हुई हुई है तो आप फाइल भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने टेबल से क्रिएट करनी है तो आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये डेली बेसिस पे लोड की प्रोफाइल को क्रिएट करना है, डेली बेसिस पे भी क्रिएट किया जा सकता है, वीकली मंथली ईयरली भी किया जा सकता है। लेट्स सपोज मैं अभी जो क्रिएशन करने वाला हूँ वो ईयरली बेस है। इसके अलावा आप रेजोल्यूशन में जाएंगे और रेजोल्यूशन में हॉर्स, डेज़, वीक, मंथ्स और में मंथ्स की फॉर्म में सेव करने वाला हूँ डेटा। इसके अलावा आप जनवरी फरवरी से मार्च तक जो भी वैल्यूज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अब यहाँ पे जनवरी की जो वैल्यू रख रहा हूँ वो हमारे पास 10 मेगावाट्स है, फरवरी की 11 मेगावाट्स, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and up to so on। जब आपके पास ये डिज़ाइन हो जाएंगी तो आपके पास एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर आपने इस प्रोफाइल को चेक करना है तो आप डायग्राम सेक्शन में जाएंगे, तो डायग्राम सेक्शन में आप देखिएगा तो जनवरी टू दिसंबर आपके पास यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई आपके लोड की। जो आपका लोड है वो इंक्रीजिंग है और आपके पास मैक्सिमम जो लोड है वो दिसंबर में आ रहा है तो 20 मेगावाट्स का। आप जैसे इसको ओके कर लेंगे, ओके क्रिएट कर लेंगे, तो ऐसे आपके पास जो लोड होगा अब वो टाइम वेरिंग लोड डिफाइन हो जाएगा। फर्दरमोर अगर आपने कोई कंपोनेंट अटैच करना है, जैसे कोई पीवी कंपोनेंट है, तो आप पीवी को कैसे इंस्टॉल करेंगे, जस्ट आपको प्लेस करना है और आपको बस बार के साथ कनेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने कनेक्ट कर लिया। अब आपकी जो पीवी की जनरेशन होती है वो भी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम वेरी करती है, तो आपको उसको कैसे सेट करना है, सेम प्रोसेस है। एक्टिव पावर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड पावर करेक्टरिस्टिक्स, प्रोजेक्ट करेक्टरिस्टिक्स, टाइम करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे आपका एक करेक्टरिस्टिक्स पहले ही क्रिएट हो चुका है जो मैंने अभी लोड के लिए क्रिएट किया था। यहाँ पे मैं एक और क्रिएट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे इसका मैं नाम भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैं इसको पीवी कह देता हूँ। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो मेरे पास जो डेटा है वो टेबल फॉर्म में है, और इसके अलावा मैं इसको ईयरली पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी रेजोल्यूशन मंथ्स पे। अब आपके पास जो डेटा है उसके मुताबिक मैं रैंडम डेटा पुट कर देता हूँ। 12, ये टोटल जनरेशन बताएगा पीवी के थ्रू कि आप कितना जनरेट कर रहे हो मंथली। जनवरी, फरवरी, मार्च इज़ 15 एंड रैंडम डेटा कोई भी मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। अब आप डायग्राम सेक्शन में जाके उसकी डायग्राम भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो जनरेशन है वो कैसे आ रही है। आप जस्ट ओके प्रेस करेंगे और ओके, तो आपकी यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। जब आपकी प्रोफाइल क्रिएट होती है तो आपके जो सेक्शन है उसका कलर जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे फ्रिक्वेंसी और इस पर कलर चेंज चेक करेंगे तो आपकी जो एक्टिव पावर का कलर है वो चेंज हो जाता है। लेट्स सपोज आपने कोई प्रोफाइल क्रिएट कर दी है पर आप अब उसके कुछ पैरामीटर्स को चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। जस्ट वहाँ पे ही जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे। ये आपके पास वही करेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, यहाँ पे आप उनकी वैल्यूज़ को रीसेट या चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इसकी वैल्यूज़ डेली बेसिस पे रखनी है तो आवर्स की फॉर्म में भी रख सकते हैं, मिनट्स की फॉर्म में भी आप वैल्यूज़ को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी और पैरामीटर की टाइम वेरिंग करेक्टरिस्टिक्स डिफ़ाइन करनी है तो आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे अगर आपने आपकी जो विंड जनरेटर है वो अटैच करने हैं तो विंड जनरेटर को अटैच करेंगे। इसी तरह उसके पैरामीटर्स को अभी आप टाइम वेरिंग प्रोफाइल में पैरामीटर्स को इंक्लूड किया जा सकता है। फर्दरमोर अगर आपने कोई और जनरेशन इंक्लूड करनी है, जैसे लेट्स सपोज मैं कोई स्टैटिक जनरेटर यहाँ पे इंक्लूड करना चाह रहा हूँ सिस्टम के साथ, तो ये मेरा स्टैटिक जनरेटर आ जाएगा। जैसे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और किसी भी सेक्शन के साथ अटैच कर लेना है। आप उसके पैरामीटर्स में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे लोड फ्लो में आप देखें, अगर आपके पास डेटा किसी भी फॉर्म में है जैसे पी क्यू और एस पी और एस क्यू एनीथिंग, तो आपके पास जिस फॉर्म में डेटा मौजूद है आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको पुट करना चाह रहा हूँ एस और पी की फॉर्म में,
अपेरेंट और एक्टिव पावर में। लेट्स सपोज मेरे पास अपेरेंट पावर इज़ 13 एंड टोटल एक्टिव पावर इज़ 5, तो मैंने वो वैल्यूज़ पुट कर लिए हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम की लिमिट्स भी अटैच कर सकते हैं। जैसे एक्टिव पावर ऑपरेशनल लिमिट्स आ रही हैं यहाँ पे, मिनिमम आप कितना जो है स्टैटिक जनरेटर के थ्रू जनरेशन कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितनी जनरेट कर सकते हैं वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्टिव पावर रेटिंग अगर आपके पास हैं तो आप वो भी पुट कर सकते हैं। मैक्सिमम इज़ यहाँ पे 0.8 मेगावाट्स, और रेटिंग फैक्टर को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फर्दरमोर अगर आपने इसके स्टैटिक जनरेटर का नाम चेंज करना है तो आप बेसिक्स डेटा में जाएंगे, वहाँ पे स्टैटिक जनरेटर की जगह मैं इसको जन कर देता हूँ तो ये जनरेटर इंक्लूड हो जाएगा। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी में 3 फेज़ के अलावा अर्थ भी साथ में इंक्लूड है तो आप 3 फेज़ अर्थ भी इंक्लूड कर सकते हैं, 1 फेज़ टू अर्थ, एंड आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये जो जनरेटर है इसको मैं 3 फेज़ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपने पैरेलल में जो आपके पास जनरेटर्स हैं इनकी अमाउंट को इंक्रीज़ करना है तो जैसे आप यहाँ पे 1 2 3 या टू सो ऑन जितनी वैल्यूज़ करेंगे तो उसके मुताबिक आपकी पैरेलल में मशीन्स कनेक्ट हो जाएंगी। फर्दरमोर आपके पास अगर नॉर्मल अपेरेंट पावर मौजूद है तो आप वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपने पावर फैक्टर इंक्लूड करना है तो वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं।